नमस्कार, श्री कृष्णा श्री राधे मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप जियो साथ से, आपके साथ मैं हूं आचार्य संतोषी। आज चर्चा होगी आपकी नौकरी के निमित्त। अगर आप बहुत ज़्यादा योग्य हैं, सक्षम हैं, लेकिन भाग्य में आपकी नौकरी ना हो तो आपकी वह समस्त सक्षमता धरी की धरी रह जाती है। आपको नौकरी के लिए योग्यता के साथ साथ भाग्य में भी योग्य होना चाहिए। जब आपका भाग्य उस योग्य रहेगा तब निस्संदेह आप अपनी नौकरी को कंटिन्यू करेंगे, अच्छी नौकरी पाते रहेंगे, अच्छे पैकेज पे आप बरकरार रहेंगे। तो कैसे पाएं एक अच्छी नौकरी? इसके लिए आज प्रत्येक राशि वाले बिल्कुल कमर कस के तैयार हो जाएं, वह खास उपाय नोट करने के लिए तैयार हो जाएं, जिस उपाय में उनके लिए नौकरी का एक सौगात है, एक उपहार है। तो इंतजार करिए उस खास उपाय का। रामबाण महाउपाय में आज हम आपको बताएंगे कि अगर आप हार्ट की प्रॉब्लम से परेशान हैं, अर्थात हृदय गति से आप परेशान हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं आप, लग रहा है कि इसकी वजह से आप कहीं अचानक किसी बड़ी मुसीबत, कोई सर्जरी तक की नौबत ना आ जाए, तो महादेव की कृपा से सावन में हृदय रोग की समस्त समस्या दूर हो सकती है, संभावना है। कैसे? इसका इंतजार करिएगा। हृदय से संबंधित परेशानियों के लिए कौन सी रेखा है और नौकरी संबंधी परेशानियों के लिए कौन सी रेखा, दोनों पर बढ़िया सी जानकारी आप तक पहुंचने वाली है। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले मेष राशि वालों के लिए कि अगर आप बहुत योग्यता के साथ नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं, ठोकरें खा रहे हैं, तो आज वह ठोकर खत्म। उपाय क्या है? 7 काली मिर्च अपने सर से वार कर जला दीजिए। यदि आपकी राशि मेष है तो यह उपाय आपके लिए नौकरी की सौगात जरूर देगा। कुंडली का कौन सा भाव होता है जो नौकरी के लिए जिम्मेदार होता है? कुंडली के किस भाव से अध्ययन करते हैं और सरकारी नौकरी के लिए किन 2 ग्रहों पर डिपेंडेंसी बढ़ जाती है? बड़ी रोचक जानकारी, बड़ी प्यारी जानकारी। थोड़ा सा इंतजार। पहले वृषभ राशि के लिए उपाय। किसी बच्चे को पाठ्य सामग्री का दान करके आप अपने कार्य क्षेत्र में एक प्रभुता संपन्नता प्राप्त कर सकते हैं, एक लेवल पा सकते हैं। नौकरी आपके कार्य के हिसाब से पक्की बात है, निश्चित रूप से मिलेगी, विश्वास रखिए। अब हम उस खास भाव पर जिक्र करते हैं, चर्चा करते हैं। वह भाव है दसम भाव। दसम भाव हमारे कार्य क्षेत्र का होता है, हमारे कर्म का होता है। हमारे काम के करने के ढंग को भी हम दशमेश से ही ज्ञात कर पाते हैं कि कितना हम रचनात्मक हैं, कितना हम खास तौर पर अनुसंधानात्मक हैं। ये सब कुछ हमारे दसम भाव से परिलक्षित होता है, पता चलता है। एक ऐसे भाव का भी हम जिक्र करेंगे कुंडली के द्वादश भावों में कि जिस भाव में एक खास ग्रह बैठ करके आपको एक ऊंचे पद तक पहुंचाता है। कौन सा ग्रह है, कौन सा भाव है, करेंगे चर्चा। साथ ही साथ यह भी बताएंगे कि किस महीने में जन्म लिए लोग उच्च अधिकारी बनते हैं। ध्यान क्या देना है यहां पर? हमने क्या बोला? बनते हैं, बन सकते हैं नहीं कहा, क्योंकि निश्चित रूप से इसमें आपको समझ में आएगा, दिख जाएगा कि हमने जो बताया है वो सही है कि नहीं है। मिथुन राशि। किसी बच्चे को टॉफी, चॉकलेट आदि उपहार स्वरूप गिफ्ट कर दीजिए, उपहार दे दीजिए। बच्चा जब प्रसन्न होता है तो कुंडली का बुध मजबूत हो जाता है। खास तौर पे 5 वर्ष तक के बच्चों में बुध का ही वास होता है और उनकी चंचलता के साथ चंद्रमा को कनेक्ट किया जा सकता है। तो बुध और चंद्रमा अगर मजबूत हो गए मिथुन राशि वालों की, तो भैया नौकरी तो समझ लीजिए कि चलकर आपके दरवाजे तक आ जाएगी। और नौकरी में अगर दिक्कत भी आ रही थी तो वो दिक्कत भी आपकी दूर हो जाएगी। नौकरी आपकी बहुत अच्छी तरह से कंटिन्यू होगी हर प्रकार से। बढ़ते अगली राशि की तरफ, लेकिन कुछ और ग्रहों पर चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद कर्क राशि वालों के लिए उपाय बताएंगे। यदि आपके जन्मांक में, आपकी जन्म कुंडली में शनि बहुत मजबूत स्थिति में है तो कभी भी आपको किसी काम की कमी नहीं रहेगी, कभी भी आप खाली नहीं बैठेंगे। सामर्थ्यवान है, योग्य है या नहीं है, भाग्य आपका साथ जरूर देगा। मुकद्दर आपके साथ हर कदम पर खड़ा मिलेगा कि हाँ, अब आप कोई भी नौकरी पा सकते हैं, आप सर्व सक्षम हैं। लेकिन मित्र मेरे, भाई मेरे, बंधु मेरे, अगर आपकी कुंडली में शनि मजबूत नहीं है, मसलन
शनि नीच के हैं, शनि राहु के साथ हैं, शनि शत्रु राशिगत है, शत्रु राशि में है। जैसे सिंहस्थ हैं, वृश्चिकस्थ हैं, मेषस्थ हैं। तो ऐसी स्थिति में काहे की योग्यता, कैसी योग्यता, कितनी योग्यता, डिग्रियों का पुलिंदा हो, पिटारा भरा हो, लेकिन मुकद्दर साथ नहीं देगा। दर दर ठोकरें खाने लग जाएंगे, कुछ भी किया हो। तो भाग्यम सर्वत्र फलति, भाग्य हर जगह फलित होता है। भाग्य को ही बलवान करना है, किस्मत को ही मजबूत कर देना है, तभी आप शान से जिएंगे। कर्क राशि, गौ माता को हरा चारा खिलाइए। कर्क राशि वालों के लिए उपाय, अच्छी नौकरी पाने के लिए या नौकरी में बरकरार रहने के लिए या नौकरी अपनी योग्यता के अनुरूप प्राप्त करने के लिए। खेल भाग्य का है, उस भाग्य के खेल में हमारे जियो शांसे के जो दर्शक हैं वो जीतेंगे जरूर। दुर्भाग्य और भाग्य में अगर लड़ाई होगी तो बाकी जो नहीं देख रहा है कार्यक्रम वो हार सकता है, लेकिन अगर आप देख रहे हैं, उपाय कर रहे हैं, तो निस्संदेह आपकी जीत सुनिश्चित है। सिंह राशि, देवी कवच का पाठ घी का दीपक जलाकर कर लीजिए। देवी कवच का पाठ करना है और पाठ करना है तो दिया एक घी का सामने प्रज्वलित कर लीजिएगा। तो चर्चा हो गई दसम भाव पर, चर्चा हो गई शनि महाराज पर, चर्चा होगी अब सूर्य पर। जब आप कोई नौकरी पाते हैं तो आस-पास रिश्तेदार, दोस्त यार सबको आप फोन करके बताते हैं कि हमारा सिलेक्शन फला जगह हो गया। मतलब यह है कहने का कि आप एक प्रतिष्ठित जगह पर होते हैं। अपनी क्षमता के अनुसार, अपने प्राप्ति के अनुसार आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। तो ग्रह यहां पर प्रवेश किया सूर्य। सूर्य नामक ग्रह आपकी नौकरी को सर्टिफाई करता है, मुहर लगाता है, आपको प्रतिष्ठात्मक जगह तक पहुंचा देता है। तो मित्रों, अगर सूर्य आपकी कुंडली में मजबूत स्थिति में है तो ऐसी स्थिति में आप प्रेस्टिजियस जॉब जरूर करेंगे, प्रतिष्ठात्मक नौकरी आपको जरूर मिलेगी। नहीं है मजबूत, फिर करेंगे चर्चा इस पर भी। साथ ही साथ थोड़ी देर में हम आपको बताने वाले हैं कि किस महीने में जन्म लिए लोग पक्की बात है कि बहुत ऊंचे अधिकारी बनते हैं। कौन सा है महीना और क्या है उस महीने का खास बात, क्या है खासियत, इस पर भी करेंगे चर्चा। थोड़ा सा इंतजार करें, शायद क्या पता कि आपका बच्चा, आपका भाई, आपकी बेटी, आपकी गुड़िया रानी उसी महीने में जन्म ली हो। तो आज मिठाई बांटिएगा, आप निश्चिंत रहिएगा। पहले जानते हैं कन्या राशि वालों के लिए उपाय क्या है। उल्टे पांव के नीचे की मिट्टी सर से वार कर फेंक दीजिए। आज इंटरव्यू के लिए जाना है, कर लीजिएगा उपाय। शाम को मिठाई लेके आएंगे, नौकरी पक्की हो जाती है, भाग्य जब बलवान होता है। तो चलिए, सारी जानकारी बहुत कुछ और अभी आपके तक पहुंचानी बाकी है, जिसमें से 2 रेखाएं हम आपको दिखाएंगे। एक हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम, जब आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, आपका ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होता रहता है, फ्लक्चुएट होता रहता है, जिसके लिए आपको मेडिसिन हमेशा अपने पास रखनी पड़ जाती है। और कई बार हमने देखा कि हृदय रोग से ग्रसित लोग हमेशा भयभीत रहते हैं। डॉक्टर्स कहते हैं कि ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी वाली बात भी एक साथ नहीं बतानी चाहिए एकदम से, और बहुत दुख वाली बात भी एकदम से नहीं बतानी चाहिए, नहीं तो इनकी हृदय गति रुक सकती है। मतलब ऐसे लोग अभिशप्त जीवन जीने के लिए विवश हो जाते हैं। तो महाराज भगवान भोलेनाथ, त्रिनेत्रधारी नीलकंठ महाराज आज अपनी कृपा आप पर बरसाएंगे। महामृत्युंजय देव, त्रयंबक देव, त्रिनेत्र के नाते, तीसरे नेत्र के नाते त्रयंबक देव कहा जाता है, त्रयंबकेश्वर। क्या उपाय है खास महादेव की प्रसन्नता के लिए, आइए जानते हैं आज का खास रामबाण महाउपाय। एक केला का पत्ता ले लीजिए, उस पर काजल से अपना नाम लिखें। पत्ते पर दूसरी तरफ लघु मृत्युंजय मंत्र लिख दीजिएगा। लघु मृत्युंजय मंत्र क्या है? ओम हौं जूम सह, यह लघु मृत्युंजय मंत्र कहलाता है। एक बार रिपीट कर रहे हैं, संभवतः आप सबको कंठस्थ होगा, नहीं है तो हम बता देते हैं।
ओम हौम जूम सह, यह लघु मृत्युंजय है। इसको लिखकर दोनों तरफ गंगा जल का छिड़काव कर दीजिए, पत्ते के दोनों तरफ। इसके बाद सर से 7 बार वार लें और ले जाकर पीपल के पेड़ के नीचे रख दीजिए। बस काम पूरा आपका, और महादेव की कृपा से आपका दिल मजबूत हो जाएगा। दिल की मजबूती यहाँ पर आपके भयभीत होने से नहीं है, आपके हृदय रोग से है। एक ही दिल है और वह भी अगर रोगग्रस्त हो जाए तो आखिर भला इंसान से कैसे जिएगा। दुनिया भर का परहेज हो जाता है, खुशी ना बर्दाश्त हो, गम ना बर्दाश्त हो, व्यक्ति बड़े अजीब तरह की स्थिति में जीता है। और ये बीमारी, दिल की बीमारी, जल्दी ठीक भी नहीं होती। कहते हैं मृत्यु के साथ ही जाती है, लेकिन क्या पता हरि कृपा हो जाए। सावन का महीना चल रहा है और शिव कृपा अगर होगी तो आप जरूर इस बीमारी से मुक्ति पाएंगे। प्यारा सा उपाय, छोटा सा उपाय अब तक पहुंच चुका है। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, तुला राशि की बात कर लेते हैं। तुला राशि वालों के लिए क्या खास उपाय किया जाए जिससे नौकरी में आ रही हर समस्या दूर हो जाए। आम के 3 पत्ते अपने पास रख लीजिए। आम के 3 पत्ते अपने पास रखने हैं और इसे अपने पास रखे रहना है तब तक जब तक आपको नौकरी मिल ना जाए। इन केस जब पत्ता सूख जाए तो इसे आप बदल सकते हैं, सूखने पे बदल दीजिएगा, बाकी अपने पास रखे रहिए। वैसे आम का पत्ता 7 से 10 दिन तक सूखता नहीं है। बढ़ेंगे अगली राशि की तरफ, वृश्चिक राशि। इसके बाद 2 रेखाएं दिखानी है, हृदय रोग वाली रेखा दिखानी है और एक रेखा दिखानी नौकरी वाली। दोनों रेखाओं को आप देखना चाहते हैं तो बिल्कुल बने रहिएगा हमारे साथ, कहीं ना जाइएगा। एक बेहद खास जानकारी भी हम आपको बताएंगे। अगर अभी अभी आपने टेलीविज़न स्विच ऑन किया तो बता दें आपको कि हम बताने वाले क्या है। एक ऐसा माह है 12 महीने में जिस महीने पैदा हुए लोग अधिकारी जरूर बनते हैं। पूरी संभावना है, 100% संभावना है कि उस महीना अगर जन्म हुआ है, चाहे निजी क्षेत्र में अर्थात प्राइवेट सेक्टर हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर हो, अधिकारी बनना ही बनना है। कौन सा हो महीना जानना चाहते हैं तो बिल्कुल बने रहे हमारे साथ। लेकिन अभी जानते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए उपाय। केसर और घी जल में डालकर स्नान करना है। केसर और घी जल में डालकर स्नान करें। यह विशेष उपाय वृश्चिक राशि वालों के लिए खास उपाय है। अगली राशि धनु। इसके बाद वही रेखा हम दिखाने वाले हैं, दोनों रेखा, और उसके बाद उस महीने का नाम। धनु राशि, चीनी दही थोड़ा सा खा लें और फिर अपने घर से प्रस्थान करें। मतलब कहीं भी कभी भी नौकरी में दिक्कत आ रही है, नौकरी इंटरव्यू के लिए आप जाने वाले हैं, एग्ज़ाम देने जाने वाले हैं, तो दही चीनी का सेवन करके ही घर से निकलिएगा। ये शर्त है, कंडीशन है। रिजल्ट ये आएगा कि आपकी नौकरी आपका इंतज़ार कर रही है। आपको ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बढ़ेंगे अगली राशि की तरफ, लेकिन अब पहले उस रेखा को हम दिखा देते हैं। सूर्य रेखा के ठीक नीचे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सूर्य रेखा के ठीक नीचे अगर ये रेखा आपकी ब्रेक हुई है, टूट गई है, या यहीं पर अगर आपके काला तिल है तो आप हृदय रोग से ग्रसित जरूर होंगे। ऐसी स्थिति में आप उपाय तो पा ही चुके हैं, एक्स्ट्रा प्रिकॉशन भी जरूर लीजिएगा, बहुत आवश्यक हो जाता है। अन्यथा मुश्किल कभी भी आ सकती है, कष्ट कभी भी हो सकता है। हृदय रोग के लिए खास तौर पर चतुर्थ भाव जिम्मेदार होता है, और चतुर्थ भाव का स्वामी अगर आपकी कुंडली में राहु के साथ हो तो कई बार ओपन हार्ट सर्जरी भी करानी पड़ सकती है। चतुर्थेश और राहु की युति इस प्रकार के संकेत प्रदान करती है। मकर राशि, सरसों के तेल में हल्का सा काजल मिलाकर किसी जरूरतमंद को दान कर दीजिए। मात्रा आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। काजल बस समझ लीजिए कि लेश मात्र, नाम भर का, जिससे उस तेल का उपयोग जिसको आप दान करें वो प्रॉपर कर सके। कहीं ऐसा ना हो कि तेल उसको फेंकना पड़ जाए लेकर के, तो सामग्री का अपव्यय नहीं होना चाहिए। चलिए अब उस महीने का जिक्र कर देते हैं जिस माह में जन्म लिए लोग अधिकारी पद तक पहुंच जाते हैं। वो महीना है अप्रैल 15 से लेकर मई 15 तारीख तक। क्या है वजह? इस दौरान
सूर्य अपनी उच्च राशि में होते हैं और सूर्य प्रतिष्ठा का नैसर्गिक कारक प्लैनेट है। तो आपको उस पद तक, उस प्रतिष्ठा तक सूर्य जरूर पहुंचाता है अगर आपके जन्मांक में उच्चस्थ है। खास तौर पर 20 अप्रैल से लेकर के 5 मई तक इसमें सूर्य अपने परम उच्च पे होता है। मतलब ये कि सूर्य की जो डिग्री है वो बहुत मजबूत होती है। तो जान लिया आपने। अब देखिए, अगर आपका बच्चा इसी महीने में जन्म लिया है, इन तारीखों के बीच में, तो भैया आपके लिए बधाई पहले ही हम दे देते हैं। बच्चा आपका उस पद तक ठाकुर जी की कृपा से जरूर पहुंचेगा। बढ़ेंगे अगली राशि की तरफ, कुंभ राशि। सरसों का तेल तलवे के बीच में हल्का सा लगा लिया करें। ये तब करना है जब आप नौकरी के लिए जूझ रहे हो, नौकरी के लिए अथक प्रयास कर रहे हो, उस प्रयास में आपको सफलता ना मिल रही हो। तुरंत इसका रिजल्ट मिलेगा और आप अच्छी जगह तक पहुंच जाएंगे। यही तो चाहिए कि आप उस पोजीशन तक पहुंचे। बढ़ेंगे अगली राशि की तरफ और अंतिम राशि मीन। कलम का दान, लेखनी का दान करना है किसी जरूरतमंद को। बच्चों में कर दीजिए, बड़ों में कर दीजिए, गिफ्ट दे दीजिए, कुछ भी करें आप। कलम का दान मीन राशि वालों के लिए द्वितीय और तृतीय भाव को मजबूत कर देगी, अर्थात आपके धन और पराक्रम बढ़ने के संकेत मिलने लग जाएंगे। नौकरी में पोजीशन मिलेगा, नहीं मिली है नौकरी तो नई नौकरी के संकेत जरूर बनेंगे। उम्मीद करते हैं कि दोनों खास लाभ, रामबाण महा उपाय का लाभ और नौकरी का लाभ जरूर आपको मिलेगा। भगवान भोलेनाथ की खूब सारी कृपा आप पर बरसती रहे, आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, दिन आपका मंगलमय हो। इन्हीं तमाम शुभकामनाओं के साथ तेज की खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आएंगे शिव की कृपा बरसाने के लिए और कुछ खास उपाय बताने के लिए। हमें दीजिएगा इजाज़त। आप बने रहे तेज के साथ। नमस्कार।